मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह ये कंपेयर वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपैरेटर क्या है? कंपैरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी जॉब या वर्क पीस की डायमेंशन को स्टैंडर्ड डायमेंशन से कंपेयर करता है, जिसे हम कंपैरेटर कहते हैं। किसी भी जॉब, कोई सा भी जॉब हो, उसकी पर्टिकुलर डायमेंशन होगी, उस डायमेंशन को स्टैंडर्ड डायमेंशन से मेज़र कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर से अपन ने उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन निकाल ली। उस स्टैंडर्ड डायमेंशन लेने के बाद जब हम कंपैरेटर काम में लेंगे तो कंपैरेटर से कंपेयर करेंगे कि कितनी डायमेंशन आ रही है उसके अंदर, कि वह स्टैंडर्ड डायमेंशन और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस कंपैरेटर से अपन डायमेंशन मेज़र कर रहे हैं उसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटर, कि कंपेयर करना स्टैंडर्ड डायमेंशन से, तो उसको हम कंपैरेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया हमने, एक डायल इंडिकेटर कंपैरेटर है जो कि मैकेनिकल कंपैरेटर का टाइप है, डायल इंडिकेटर कंपैरेटर। जैसे अपन देखा होगा इसके अंदर, सपोज करो फॉर एग्जांपल माना कि कोई वर्क पीस है, उस वर्क पीस से किसी जॉब की मशीनिंग करनी है और एक रेक्टेंगुलर जॉब काटना है जो कि किसकी डायमेंशन कितनी 50 mm है, इसकी लेंथ इतनी, हाइट कितनी है 50 mm की हाइट के अंदर उसको उनको जॉब काटना है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो जॉब है उस जॉब की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होगी, 50 mm होगी। अब हम एक डायल इंडिकेटर कंपैरेटर ले रहे हैं, तो हम स्लिप गेज की हेल्प से, जो स्लिप गेज के ब्लॉक है उस ब्लॉक को अरेंज करके 50 mm जो डायमेंशन है वो एग्जैक्ट डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, वो चेंज नहीं होगी, वो डायमेंशन 50 mm ही रहेगी। उसकी हेल्प से 50 mm हाइट सेट करके इसके ऊपर एक डायल इंडिकेटर कंपैरेटर लगाते हैं। इस डायल इंडिकेटर कंपैरेटर की जो नीडल है उसको पहले 0 पर सेट करते हैं। 0 पर सेट होने के बाद में ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को इससे कांटेक्ट करते हैं। पॉइंट कांटेक्ट करेगा तो ये जो नीडल है डायल इंडिकेटर की वो 0 पर सेट होगी और इसको इस पोजीशन पर लाके डायल इंडिकेटर उसको स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब किसी जॉब की मशीनिंग करनी है हमें, जिस जॉब की मशीनिंग करनी, तो उस जॉब की मशीनिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि जो जॉब है वो जॉब जो एग्जैक्ट 50 mm डायमेंशन का बना या नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया, डायल इंडिकेटर क्या है, एक कंपैरेटर है जो कि कंपेयर करेगा एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड डायमेंशन, उससे कंपेयर करेगा कि जो जॉब है वो जॉब कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उससे कंपेयर करता है। तो इस तरह एग्जांपल लेके तौर पर हमने देखा कि डायल इंडिकेटर कंपैरेटर किस तरह काम करता है। अब जो डायल इंडिकेटर कंपेयर है वो इस तरह वर्क करता है। उसका यूज़ क्या, कंपैरेटर है, कंपैरेटर का काम क्या है, डायमेंशन को कंपेयर करना, स्टैंडर्ड डायमेंशन को कंपेयर करना, साथ में जो स्टैंडर्ड लेंथ निकाली, जो मशीनिंग ऑपरेशन करने के बाद में जो जॉब की लेंथ आई है, वर्क पीस की लेंथ आई है, उसको जस्टिफाई करना कि वो स्टैंडर्ड डायमेंशन से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उससे हम चेक करते हैं। क्यों डायल इंडिकेटर जो कंपैरेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी जॉब की मशीनिंग करेंगे तो बार बार में उस स्टैंडर्ड डायमेंशन वाले टूल से उसकी डायमेंशन मेज़र करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम कंपैरेटर काम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर से किसी भी जॉब की लेंथ निकालनी हो तो वो लेंथ निकालने के बार बार वर्नियर कैलिपर का काम लेंगे, उसके अंदर मेन स्केल की रीडिंग निकालेंगे, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर बार उसकी रीडिंग निकाल के अपन देखेंगे कितनी डायमेंशन आई। तो वो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कंपैरेटर काम में लिया, जिससे टाइम सेविंग हो जाएगा। जो मशीनिंग कर रहे हैं उस मशीनिंग का जो टाइम है, वो टाइम कितना टाइम सेव हुआ, जो मशीन का कितना टाइम सेव हुआ, ये इससे हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये इजीली आसान तरीके से हम इस कंपैरेटर को उसके ऊपर जॉब की डायमेंशन मेज़र कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था कंपैरेटर। अब जो कंपैरेटर है वो कंपैरेटर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कंपैरेटर 5 टाइप के दिखाए गए। एक मैकेनिकल कंपैरेटर जैसा कि दिखाया गया है, एक मैकेनिकल कंपैरेटर है, दूसरा एक इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, ऑप्टिकल कंपैरेटर है, न्यूमेटिक कंपैरेटर है और फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर है। जो मैकेनिकल कंपैरेटर है वो भी कितने 4 टाइप्स के होते हैं। डायल इंडिकेटर कंपैरेटर जो भी डिस्कस किया था मैंने, डायल इंडिकेटर कंपैरेटर क्या होता है, लीवर कंपैरेटर क्या होता है, सिग्मा कंपैरेटर क्या होता है और जॉनसन माइक्रोकैटर कंपैरेटर क्या होता है। मैकेनिकल कंपैरेटर जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, मैकेनिकल कंपैरेटर मतलब कोई ना कोई मैकेनिकल लिंकेज या मैकेनिकल डिवाइस काम में लेकर उसकी जो वैल्यू उसको मैग्नीफाई करके
को चेक करना, कंपेयर करना कि कितना उसकी डायमेंशन में कंपेयर कर रहा है। जैसे जो मैकेनिकल कंप्यूटर में लिंकेज क्या करते, लीवर हो सकता, गियर हो सकता, एक्सेट्रा, ये सब क्या है इसके अंदर मैकेनिकल लिंकेज है जो कि हम चेक कर सकते हैं उसके अंदर कि कितना इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन तक कंपेयर करता है। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डायल इंडिकेटर कंपैरेटर क्या होता है, लीवर कंपैरेटर क्या होता है, सिग्मा कंपैरेटर क्या होता है और जॉनसन माइक्रोकटर कंपैरेटर क्या होता है। जैसा कि डायल इंडिकेटर कंपैरेटर का काम क्या होता है कि किसी भी जो मशीनिंग जिस सरफेस की हमने मशीनिंग करी उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के काम में आता है कि जिस जॉब की हमने शेपर मशीन पे अपन किस जॉब की मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग करने के बाद में जो उसकी सरफेस है वो सरफेस कितना फ्लैट है, या हमने कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन में किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब की टर्निंग करी तो टर्निंग करने के बाद में जो राउंड बार है जो जॉब है उसकी सरफेस को चेक करना कि कितना डेविएशन आ रहा, कहीं डेविएशन कम आ रहा, कहीं डेविएशन ज़्यादा आ रहा। तो ये डायल इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है, कंपेयर करता है इसके अंदर। तो ये था डायल इंडिकेटर कंपेरेटर जो कि किस काम में आता है, किसी भी जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के आता है, सर्कुलर बार उसके डायमीटर है उसका डेविएशन चेक करने के काम में आता है और इंक्लिनेशन चेक करने के काम में आता है। तो ये तो था डायल इंडिकेटर कंपेरेटर। अब जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर उसका बेसिक प्रिंसिपल का रैक एंड पिनियन पर वर्क करता है। इसके अंदर जो रैक है उस रैक के ऊपर पिनियन मूव करते हैं जिससे डायल इंडिकेटर कंपेरेटर काम करता है। जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर उसका लीस्ट काउंट करता है 0.0 mm, इसका लीस्ट काउंट होता है। वो आगे डिस्कस करेंगे कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं अपन इसके अंदर। अब जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक फर्स्ट सर्कुलर बॉडी होती है। जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर उसमें क्या होती है, सर्कुलर बॉडी होती है, राउंड ग्रेजुएटेड डायल होता है, एक पॉइंटर होता है, एक गियर ट्रेन होता है जो कि जो अपना जो उसकी रोटेशन है, जो उसके मूवमेंट है उसको ट्रांसमिट करता है, एक लीवर होता है, लीवर ही बोल सकते हो, प्लंजर भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायल इंडिकेटर के ये पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब जैसे डायल गेज इंडिकेटर दिखाया गया, ये केसिंग, इसको बोलते हैं केसिंग। जो आउटर हो जाए, जो किसी भी डायल इंडिकेटर बाहरी जो सरफेस होती है उसको हम केसिंग बोलते हैं। इस केसिंग के अंदर ग्रेजुएट डायल लगा रहता है, ये ग्रेजुएट डायल लगा हुआ इसके अंदर। एक ग्रेजुएट डायल क्या डायमेंशन में डिवाइडेड 1 2 3 से लेकर 100 तक की डिवाइडेड है। उसके बीच में एक इंडिकेटर लगा रहता है, उसके अंदर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 अप टू 100 तक, ये 100 तक इसके अंदर नंबरिंग की जाती है इसके अंदर 10 के गैप के अंदर। ये P1 है जो कि क्या ग्रेजुएटेड डायल का पॉइंटर है, निडल है जो कि इसके ऊपर मूव करेगी इसके अंदर। ये है, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड इंडिकेटर बोलते हैं हम, कि जो नीचे एक और इसके जो डायल इंडिकेटर उसके नीचे की तरफ एक और डायल गेज की तरह शॉर्ट हैंड इंडिकेटर होता है जो कि इसकी डायमेंशन को दिखाता है इसके अंदर। इसके नीचे स्टेम लगा था, उस स्टेम के अंदर प्लंजर है, वो अप एंड डाउन मूव करता है। ये प्लंजर दिखना, ये प्लंजर ही बोल सकते हो, लीवर ही बोल सकते हो, जो कि ये अप एंड डाउन मूव करेगा। और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जिस सरफेस के ऊपर वो कॉन्टैक्ट कराना उस पर एक फोर्स लगेगा, उस कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं अपने अपने शेपर मशीन की अपने जॉब कर कटिंग करी, जो कटिंग करना सरफेस आती कहीं पर वेज बनती, कहीं पे वैली बनती सरफेस है, तो उस सरफेस से कहीं वेज आएगा, कहीं वैली आएगी। तो ये पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से कॉन्टैक्ट करेगा तो ये अप एंड डाउन प्लंजर मूव करेगा। जब प्लंजर अप एंड डाउन मूव करेगा स्टेम के अंदर से, तो ये क्या करता है, उसके मोशन को ट्रांसमिट करता है, जिससे क्या होता है जो ग्रेजुएटेड डायल का पॉइंटर है, ये पॉइंटर मूव करता है, उसके साथ ये शॉर्ट हैंड इंडिकेटर पॉइंटर मूव करता है इसके अंदर। जो ग्रेजुएटेड डायल इंडिकेटर है, जो ग्रेजुएटेड डायल है, इसके अंदर एक पॉइंट है। जब ये 360 डिग्री रोटेशन करता है, 360 डिग्री रोटेशन करता है, मतलब ये जब ये 100 क्या बोलते हैं वैल्यू तक ये मूव कर लेगा, 360 डिग्री मूव करेगा, तब शॉर्ट हैंड इंडिकेटर ये वाला है, ये शॉर्ट हैंड इंडिकेटर है, वो 1 mm मूव करेगा। जब ये 360 डिग्री, जब ये वाला P1 पॉइंटर 360 डिग्री मूव करेगा, तब P2 पॉइंटर उसका 1 mm मूव करेगा, 1 mm इसके अंदर मूव करेगा। इस तरह जब ये 10 राउंड ले लेगा, जब P1 पॉइंटर 10 राउंड ले लेगा, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट हैंड है वो 10 mm मूव कर लेगा। जैसे दिखा रहा इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस 0 10। तो ये क्या मतलब है, जब P1 पॉइंटर जब ये 10 बार रोटेट कर लेगा पूरी 360 डिग्री,
360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा P1 का 10 बार, तब ये 10 mm मूव करेगा। तो इस तरह डायल इंडिकेटर काम करता है जब प्लंजर अप एंड डाउन मूव कर देगा। जब प्लंजर का फोर्स लगेगा तो प्लंजर क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, जो अपनी पावर है वो पावर ट्रांसमिट कर देगा, जिसके अंदर मूवमेंट मोशन हो रहा वो मोशन को ट्रांसमिट कर देगा डायल इंडिकेटर के अंदर। अब जो डायल इंडिकेटर वर्किंग कैसे दे रखी है इसके अंदर, ये डायल इंडिकेटर जो डायल इंडिकेटर उसके अंदर ये रैक है, इसको बोलते हैं रैक है। रैक इस टाइम के अंदर लगी होती है, ये प्लंजर है, ये प्लंजर है। इसके अंदर गियर अलग अलग गियर दे रखे हैं इसके अंदर। एक गियर G2 दे रखा है, एक गियर G1 दे रखा है, एक गियर G2 ये वाला है। अब जो रैक है, जो रैक से एक पिनियन कनेक्टेड है, ये पिनियन है, ये रैक से एक पिनियन कनेक्टेड है। इसी पिनियन के ऊपर की तरफ एक और गियर कनेक्टेड है, जो जिनका को एक्सेल बोल सकते हैं इसके, जिसकी शाफ्ट कॉमन होती है इसके अंदर। तो इस वाला गियर इससे कनेक्ट, जो G2 गियर है, G2 गियर से एक G1 गियर कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेजुएटेड डायल गेज। जो ग्रेजुएटेड डायल है उसको बोलेंगे, उसका पॉइंटर कितना है, P2, उसका पॉइंटर क्या है, सॉरी जो शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड है। जो G1 है ये कौन सा है, शॉर्ट हैंड डायल गेज है, जिसके अंदर जिसका पॉइंटर क्या P2 है। जब ये रैक के ऊपर जब प्लंजर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये रैक से पावर ट्रांसमिट किसमें हुई, छोटे वाले गियर के अंदर पावर ट्रांसमिट, जिसको पिनियन बोला। इस पिनियन में पावर ट्रांसमिट, ये पिनियन पावर किसको देगा, शॉर्ट हैंड गियर को देगा। जो शॉर्ट हैंड इंडिकेटर उसको देगा, जिससे क्या होगा, ये P2 वाला पॉइंटर है ये मूव करेगा। इसका मतलब है कि पावर का रिडक्शन, जो मोशन है उस मोशन का रिडक्शन हो रहा है। जब ये 4 रोटेशन करेगा तो माना कोई 4 रोटेशन करा तो ये 1 रोटेशन लिया, इस तरह काम करता है इसके अंदर। और दूसरा जो पिनियन गियर है, पिनियन गियर से एक गियर कनेक्टेड है कोएक्सियल, एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड है, मतलब इसके RPM और G2 के पिनियन के RPM और G2 के RPM दोनों क्या होंगे, सेम है। इस वाले RPM से क्या कनेक्टेड है, एक छोटा वाला गियर कनेक्टेड है, एक छोटा वाला, एक सेकेंड सॉरी, जो G2 वाला गियर है, G2 वाले गियर से इसी के को एक्सेल शाफ्ट पे कनेक्टेड है G2 गियर है। अब जो G1 गियर है वो किससे कनेक्टेड है, जो डायल इंडिकेटर वाला है, जो ग्रेजुएटेड डायल है उससे ये कनेक्टेड है। तो जब पावर ट्रांसमिट होगा, जब इसके रोटेशन पूरा एक रोटेशन ये मूव करेगा, P1 वाला पॉइंटर पूरा एक रोटेशन मूव करेगा, तब ये क्या कर रहा है, इसका 1 mm का मूवमेंट होगा इसके अंदर। और G2 वाले गियर से एक हेलिकल स्प्रिंग कनेक्टेड है, जो कि क्या करता है कि जब अपना प्लंजर ऊपर की तरफ मूव करता है, तब प्लंजर ऊपर की तरफ मूव होने के बाद रिलीज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, इसके अंदर G2 से जो पावर है वो हेलिकल स्प्रिंग ले लेता है, जिससे हेलिकल स्प्रिंग क्या करेगा, उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जैसे ही अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट से हटता प्लंजर, जैसे ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पर प्लंजर हटा तो ये एनर्जी वापस किसको दे देता है, ये पिनियन को दे देता है, पिनियन को ज़्यादा रैक में जाती है और रैक से वापस प्लंजर नीचे की तरफ मूव कर रहा। तो इस तरह क्या करता है, जो रैक है उस रैक पे प्लंजर ऊपर नीचे मूव करता है, ये पावर को जो पावर ट्रांसमिट करता है गियर के थ्रू, और हेलिकल स्प्रिंग, फिर हेलिकल स्प्रिंग से वापस ये रैक में जाती है और रैक पिनियन से रैक में आती है और रैक से वापस प्लंजर के अंदर। इस तरह इसकी वर्किंग चलती रहती है इसके अंदर। अब जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर है, डायल इंडिकेटर कंपेरेटर है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहली बात करेंगे। हमने देखा जो डायल इंडिकेटर कंपेरेटर है, जैसे ये डायल इंडिकेटर कंपेरेटर जो जिसका ग्रेजुएट डायल है कितना 100 पार्ट में डिवाइडेड है, 100 पार्ट में डिवाइडेड है P1, 100 पार्ट में ये डिवाइडेड है, और ये कितना है इसके अंदर 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं इसके अंदर जो डायल इंडिकेटर है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 रोटेशन ऑफ मेन स्केल, जो ग्रेजुएटेड स्केल है, जो ग्रेजुएटेड स्केल है, ये ग्रेजुएटेड स्केल क्या है, ये क्या मेन स्केल है, ये क्या है इसके अंदर मेन स्केल है। तो 1 रोटेशन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर, सॉरी इसके अंदर रोटेशन ऑफ ये तो है, ये वाला मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। जो शॉर्ट हैंड इंडिकेटर होता है वो मेन स्केल होता है, और एक ग्रेजुएटेड डायल है इसके अंदर। तो ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया ग्रेजुएटेड डायल की हो गया इसके अंदर। तो हम देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 रोटेशन ऑफ मेन स्केल, जो शॉर्ट हैंड स्केल है उसका 1 रोटेशन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ द डायल स्केल। तो हम देखते हैं जब एक रोटेशन करता है तो एक रोटेशन कितना 1 mm चलता है, तो लीस्ट द नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ द डायल स्केल कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 डिवाइडेड बाई 100, मेन स्केल की रीडिंग अपन डायल की रीडिंग 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इसके 0.01, तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm, ये इसका लीस्ट काउंट, इतनी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है।
अब जो डायल इंडिकेटर है, जैसे माना कि एक रोटेशन लिया, जो रोटेशन लेने के बाद में जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 2 रोटेशन ले, 2 रोटेशन लेना, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 2, तो ये तो होगी इसका 2 हो गया। और जो डायल की जगह कितना लिस्ट काउंट कितना मूवमेंट कर रहा था, उसका जो P1 है इसका 22 आया है। तो जो इसकी टोटल रीडिंग होती है जो शॉर्ट डायल रीडिंग, ये शॉर्ट डायल रीडिंग कितनी होगी 2 mm होगी, प्लस ब्रैकेट में फिर क्या होगा आउटर डायल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ये आउटर डायल रीडिंग, ये आउटर डायल रीडिंग कितनी हुई 22 होगी, और उसका लिस्ट काउंट कितना 0.01 mm था इसके अंदर। तो इसका जो टोटल रीडिंग हो जाएगी वो कितनी होगी 2 mm शॉर्ट हेड रीडिंग प्लस ब्रैकेट में 22 कौन सी आउटर डायल रीडिंग ये वाली 22 आई, जो 22 इंटू इसका लिस्ट काउंट 0.01 लिस्ट काउंट निकाला तो 2.22 mm। तो इस तरह ये डायल इंडिकेटर वर्क करता है, इस तरह हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।